हेलो एवरीवन, दिस इज अलियादर एंड यू आर वाचिंग बेसिक क्रिप्टो करेंसी कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी के वाले से कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताने की कोशिश करूंगा। तो ये एक डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी से आप समझ ही गए होंगे कि ये एक ऐसी करेंसी है जिसका फिजिकली तौर पर कोई वजूद नहीं है। जैसे डॉलर्स हैं, जैसे पाउंड है, जैसे पाकिस्तानी करेंसी है PKR। और ये जो करेंसीज हैं इनको कोई ना कोई बैंक कंट्रोल करता है और ये किसी ना किसी बैंक की मदद से ही ऑपरेट होती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये फिजिकली वजूद में है और ना ही इसको कोई बैंक कंट्रोल करता है और ना ही इसको कोई बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है, बल्कि ये सिर्फ नंबर्स की सूरत में हमारे पास मौजूद होती है। और किन चीज़ों में मौजूद होती है वो भी बता देता हूँ। दो चीज़ों में ये मौजूद होती है, एक एक्सचेंजेस जहाँ से हम मुख्तलिफ करेंसीज को बाय और सेल कर सकते हैं, और एक वॉलेट्स जो कि एक लॉकर की शक्ल में होता है। मतलब फिजिकली लॉकर एक वो होता है जो आप बैंक्स में देखते हैं, और ये डिजिटली लॉकर होता है जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेव करके रख सकते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये आपके वॉलेट्स में मौजूद होती है, आपके एक्सचेंजेस में मौजूद होती है, लेकिन फिजिकली तौर पर इसका कोई वजूद नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है जैसे बैंकों का होता है। अब बैंकों का कैसे सेंट्रल पॉइंट होता है? बैंकों का एक सेंट्रल पॉइंट होता है हर मुल्क की करेंसी का, जिसको वो बैंक कंट्रोल करता है, और उस पॉइंट की मदद से ये करेंसी प्रिंट की जाती है और उस पॉइंट की मदद से ही ये करेंसी आगे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब जैसे पाकिस्तानी करेंसी की मिसाल ले लेते हैं। पाकिस्तानी करेंसी जो कंट्रोल करने वाला इदारा है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको कंट्रोल करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी से ही करेंसी को छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी से ही इस जो करेंसी को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आगे कमर्शियल बैंक्स की मदद से। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक मैकेनिज़्म के थ्रू अपने आप ही कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसको हम ब्लॉकचेन नेटवर्क कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी को कौन कंट्रोल करता है। वेल, इसके दो आंसर हैं। इसको कंट्रोल किया भी जाता है और इसको कंट्रोल नहीं भी किया जाता। और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी को सेलर्स और बायर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। मतलब मार्केट में दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक सेलर्स हैं जो मार्केट में जो कोई भी करेंसी का जो स्टॉक होता है या शेयर समझ लें, उसको सेल करते हैं और सेल करके मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा बड़ा खिलाड़ी है मार्केट में बायर्स, जो कोई भी करेंसी को बाय करते हैं और उस करेंसी को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, जब कोई भी बंदा किसी भी करेंसी को बाय करता है तो उस करेंसी को पावर मिलती है, ऐसे समझिए आप, और वो करेंसी पंप होती है, ऊपर जाती है। और जब कोई बंदा किसी भी करेंसी को सेल करता है तो उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है और वो करेंसी नीचे चली जाती है। तो मार्केट में दो बड़े खिलाड़ी हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। उसमें एक सेलर्स हैं और दूसरे बायर्स हैं। बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। और अगर आप ये कहें कि क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता तो वो भी बात बिल्कुल ठीक होगी, जैसा मैं आपको पिछले पॉइंट में बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं फिजिकल करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी में क्या मेजर डिफरेंस है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रिप्टो करेंसी को जो एक उसका मेन हब है सेंट्रल बैंक का, वो कंट्रोल करता है और वो प्रिंट करता है और वो ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब आप उसको प्रिंट करके आवाम तक पहुँचा सकते हैं, किसी भी मुल्क की आवाम तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा भाई कोई सिनेरियो नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में आप करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसको आप माइन कर सकते हैं। अब माइन कैसे होता है ये आप सोच रहे होंगे। तो माइनिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से कोई भी करेंसी है उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बढ़ती रहती है। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे बिटकॉइन है, इसकी मेरा ख्याल है 22 मिलियन टोटल सप्लाई है, और इस वक्त जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है मतलब जो नेटवर्क में मौजूद है वो है तकरीबन 19 मिलियन, और 3 मिलियन सप्लाई जो है वो इसकी रहती है। अब इसको माइन कैसे किया जाता है, किसी भी करेंसी को माइन कैसे किया जाता है? तो बड़े बड़े जो माइनिंग मशीन होते हैं जिसमें ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं, और उसमें एक आपका जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का i3, i5, i7 इस तरह के प्रोसेसर होते हैं, और उसमें 5 से 6 जो ग्राफिक कार्ड होते हैं, ये एक सेट बनता है जाके, जिसे हम माइनिंग मशीन कहते हैं। और इस माइनिंग मशीन की मदद से एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है किसी भी करेंसी का, बिटकॉइन के हवाले से अपना है और इथेरियम के हवाले से अपना है, रिपल के हवाले से अपना है, तमाम करेंसीज का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करके रख देते हैं और जो करेंसी है
वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड होती रहती है और उसका आपको रिवार्ड मिलता है। खैर ये मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा कि आप माइनिंग शुरू कर दें, बल्कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो माइन करके लोगों तक पहुँचाई जाती है और जो फिजिकल करेंसी है वो प्रिंट करके लोगों तक पहुँचाई जाती है। अब क्रिप्टो करेंसी की दो मेन चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। बिलफर्ज अगर आप कोई भी करेंसी सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं, मतलब उसमें आप ट्रेड लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये कैसे चेक करूं कि ये करेंसी वर्थ इट है मेरे लिए लेना ये फ़ायदेमंद रहेगी, मेरे लिए लेना ये सूदमंद रहेगी या नहीं। तो आपने उसको चेक कैसे करना है कि ये करेंसी ज़बरदस्त है या नहीं। तो आपने जाके किसी भी वेबसाइट से, मतलब जैसे कॉइन मार्केट कैप है या उसके अलावा कॉइन गेको है, इन वेबसाइट पे तमाम क्रिप्टो करेंसी का डाटा आपको मिल जाता है। तो आपने इन वेबसाइट पे चले जाना है और कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है और उनको गौर से देखना है। अब पहली चीज़ है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ये है कि अगर कोई भी करेंसी बिलफर्ज आप जैसे गोल्ड की करेंसी ले लें। अब कोई गोल्ड की मार्केट है, बिलफर्ज किसी भी शहर में कोई मार्केट है, अब उसमें 10 दुकानदार हैं और वो टोटल 1 लाख रुपए का गोल्ड एक दिन में बेचते हैं, तो वो उनका एक दिन का वॉल्यूम कहलाएगा। तो इसी तरह से किसी भी करेंसी का वॉल्यूम मतलब ये होता है कि उस करेंसी को 24 घंटे में कितने रकम से ख़रीदा और बेचा जा चुका है। तो जिस करेंसी का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा ऑफिशियली, और ज़ाहिर है वो करेंसी उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी और वो करेंसी उतनी ज़्यादा अथेंटिक होगी। और दूसरी चीज़ है सप्लाई। अब सप्लाई से मुराद ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब उस जो करेंसी के टोटल कॉइन है कितने। तो टोटल कॉइन आपने देखने के लिए आपको वहाँ एक नंबर शो होगा, टोटल सप्लाई। मतलब उससे आपको समझ आ जाएगा कि इस जो करेंसी है, ये जो करेंसी है, इसको जो टोटल कॉइन है वो कितने हैं। और उसके साथ आपको एक और ऑप्शन भी मिलेगा सर्कुलेटिंग सप्लाई का। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का ये मतलब है कि टोटल कॉइन तो एक हमें पता चल गया कि कोई भी करेंसी है उसके टोटल कॉइन है वो इतने हैं। बिलफर्ज बिटकॉइन का पता कर लेते हैं। अब बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो है 22 मिलियन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरा अंदाज़ा है इसके करीब ही है, 22 मिलियन के करीब ही है। अब उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 19 मिलियन है। मतलब 22 मिलियन टोटल उसके कॉइन है, लेकिन मार्केट में मतलब ख़रीदो फरोख्त के लिए जो अवेलेबल हैं वो है 19 मिलियन। तो ये चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो अहम चीज़ें हैं वो आपको देखनी चाहिए। तो ये थी वो तमाम बातें, बेसिक बातें क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो कि मैं चाहता हूँ कि तमाम क्रिप्टो ट्रेडर को पता होनी चाहिए, और वो तमाम बातें मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।